हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार नियोजित शिक्षक संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन पर बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के इसी तरह के एक मामले की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से समान काम के बदले समान वेतन देने के लिए एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। और ये कमेटी जो बनाने का निर्देश दिया गया है, वो कमेटी ये बताएगी कि समान काम समान वेतन देने की क्या प्रक्रिया हो सकती है। चूंकि और सभी सरकारी कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन भुगतान हो ही रहा है, तो जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा पर तैनात हैं, वैसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा राहत दे सकता है। कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श गोयल और यूयू ललित की बेंच के सामने बिहार सरकार की ओर से यह कहा गया था कि नियोजित टीचर पंचायती राज निकायों के कर्मी हैं और बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है। ऐसे में इन्हें सरकारी टीचरों के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती है। बिहार सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि समान काम के बदले समान वेतन देने से राज्य सरकार पर 52,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर उस वक्त कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि आप कहते हैं कि सरकार का हिस्सा नहीं है, जबकि 4 लाख के लगभग जो नियोजित शिक्षक हैं उसे आपने ही रखा है, वेतन भी आप ही देते हैं, राज्य की शिक्षा में भी वो बहुत बड़े भागीदार हैं, तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि वो सरकार का अंग नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार आप एक ही काम कर रहे कर्मचारी को, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उन्हें अलग अलग वेतन नहीं दे सकते हैं। ये संवैधानिक रूप से भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट में जब नियोजित शिक्षक का केस चल रहा था, उस वक्त नियोजित शिक्षकों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि ऐसे टीचर सरकारी टीचर्स के बराबर काम करते हैं। नियोजित टीचर्स की सेवा, शर्तों, सैलरी आदि राज्य सरकार ही तय करती है। और चूंकि दोनों टीचर्स एक तरह का ही काम करते हैं, ऐसे में समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। नीतीश सरकार पर यह भी बड़ा आरोप है कि नियोजित शिक्षकों पर या फिर किसी भी विभाग के शिक्षकों पर जो राशि खर्च की जाती है, उसमें से 60% हिस्सा तो केंद्र सरकार ही देती है, लेकिन राज्य सरकार उस फंड से खर्च ही नहीं कर पाती है, बल्कि उस फंड का पैसा अन्य विकास कार्यों में लगा दिया जाता है। और ये भी बड़ी वजह है जिससे कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने में राज्य सरकार को कठिनाइयां आती है। ऐसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह राज्य को शिक्षक के मद में जो राशि आवंटित करती है उसमें बढ़ोतरी हो सके और वो भी करे और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, वो कमेटी अगर बनती है तो उसे लगभग 2 महीने में रिपोर्ट देना होगा कि समान काम समान वेतन देने के बाद राज्य सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत सभी राज्यों सहित बिहार को भी मानना ही होगा, क्योंकि समान काम के बदले समान वेतन नहीं देना गैर संवैधानिक है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिहार के नियोजित शिक्षक संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहती है।